अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे उम्मीद करूंगी सभी खैरियत होंगे और सबको ईद मुबारक। और आज है ईद का डे 2 और हम बना रहे हैं एज यूजुअल अपना नाश्ता। ईद का फर्स्ट डे काफ़ी बिजी था, आपके साथ हमने शेयर किया और अभी हम बना रहे हैं नाश्ता। सही है जी। और नाश्ते में आज हस्बैंड जो है पापे लेकर आए बच्चों के लिए, ठीक है। एज यूजुअल हम बनाएंगे अपने लिए पराठे, साथ में कढ़ाई होगी हमारी कोयला वाली जो हमने बनाई थी, बहुत ही अच्छी और मज़ेदार बनी। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आई। बच्चे और हस्बैंड ने तो ऐसे चट किया है। मेहमान आए थे ऑब्वियसली ब्रदर इन लॉ, तो उन लोगों के लिए तमाम किया था। राइस थे, सो मैंने आपके साथ ब्लॉग में भी शेयर किया। सो आज फिर हम मम्मी की तरफ से ले गए थे, वो भी आपके साथ शेयर। वहाँ पर ऐसा मैंने कोई ब्लॉगिंग की नहीं क्योंकि तबीयत थोड़ी डाउन थी, दैट्स वाई। सो आज जो अभी है ना भाई, मैं नाश्ता बना रही हूँ और आज बड़े भाई की तरफ दावत है, तो फिर वहाँ का ब्लॉग इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर ना चाचू आ रहे थे, तो उनके लिए हम बना रहे थे शेक, ठीक है, क्योंकि पानी ठंडा या कोई था नहीं, तो मैंने कहा शेक बनाते हैं। और यहाँ पर फातिमा की बर्थडे थी, भाई की बेटी की सेकंड बर्थडे थी, तो यहाँ पर हम जो है ना कैंडल्स ऑन कर रहे हैं, जला रहे थे। फिर उसके बाद उसको ऑब्वियसली जो है बच्चों ने मज़े का जो पार्ट होता है वो करना था, तो हम यहाँ पर बस कैंडल्स ऑन करने लगे थे। और यहाँ पर मेरा कैमरा जो है ना वो इसको ऑन करने में लगा हुआ था और मेरा कैमरे का रुख कभी ऊपर कभी नीचे हो रहा था। और यहाँ पर बस ये केक कटिंग सेरेमनी स्टार्ट थी, ठीक है। ये सब कुछ हुआ था आफ्टर खाने के बाद किया था, ठीक है। सो मतलब ये खाने से पहले कट कर दिया था, उसके बाद फिर खाना खाना था, ठीक है। सो यहाँ पर जल्दी से हमने कैंडल्स ऑन की। कैंडल्स जो है वो ऑन ही नहीं हो रही थी, 3-4 लोगों ने हमने मिलकर ये ऑन किया, ठीक है। और जब तक मैं ऑन करी थी तब तक इन्होंने जो है इसको बिल्कुल बदहम कर दिया, बंद हो गई है यहाँ पर। बस हम के उसके बाद फिर ये खाना था, खाने में बनाया था कढ़ाई, ठीक है, भाभी ने। सो खाना बहुत अच्छा बना हुआ था और साथ में मीठे में केक था और कोल्ड ड्रिंक भी थी चली साथ में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने केक कट करके दिया था सबको, ताकि मतलब माशाल्लाह काफ़ी सारी पब्लिक हो जाती है हमारी। तो यहाँ पर बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, ठीक है। मुझे ये पीनी है, मुझे वो पीनी है, मतलब सही का रश माशाल्लाह माशाल्लाह लगा हुआ था, सब इंजॉय करते। उसके बाद फिर हमें एक और जगह जाना था, बेसिकली आई वांट टू गो फॉर मतलब हमें जाना कहाँ था कि ईद पे मिलने के लिए जाना था। ऑब्वियसली माय ब्रदर इन लॉस होने वाली जो है उस मतलब अपनी देवरानी से मिलने जा रही थी मैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर है इंशाल्लाह शादी का भी सीन है, जल्दी इंशाल्लाह डेट वगैरह भी फिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पर हम मिठाई ख़रीद रहे थे, तो यहाँ हम दिल्ली स्वीट्स पे खड़े थे और वहाँ पर मैं मिठाई लेने गई थी। यहाँ से हमने मिठाई लेनी थी और फिर हमने मिठाई ली और फिर उसको पैक करवाया, ठीक है। यहाँ पर ये मेरे फेवरेट जो है ना, मेरे हस्बैंड की मोस्ट फेवरेट मिठाई जो है ना, उसमें ये जो ग्रीन वाली होती है ना वो होती है। और यहाँ पर इतने प्यारे प्यारे केक्स भी लगे हुए थे, बहुत ही मज़ेदार किस्म के, ठीक है। और भी टाइम बिल्कुल भी नहीं था, हम जल्दी जल्दी पहुँचने वाले थे। सिर्फ यहाँ से हमने ली सामने से फेमस दिल्ली वाली मिठाई, दैन फिर हमने यहाँ से लिए गजरे उसके लिए, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे जा रहे थे तो फिर अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा यार गजरे भी उसके लिए लेते हुए चलते हैं, ईद है, क्योंकि शादी के बाद तो फिर ये वाली चीज़ें जो है ना, ये कहते हैं ना चोंचले ख़त्म हो जाती है, पहले पहले के होते हैं। अच्छा, इतनी कोई स्मेल थी रास्तों में और फिर भी बच्चे यहाँ पर जो शाह फैसल 3 नंबर वाली जो चुरंगी है इस पर भरे पड़े थे बच्चे। और ये थे गजरे जो हमने लिए थे, जैसे मेरे हस्बैंड देख के बोले थे ओह मैंने तो बेगम को दिलाने थे ये वाले गजरे। सो खैर हमने उनके लिए लिया। उसके बाद कोई इंतहा की ट्रैफिक थी नाता खान वाले ब्रिज के ऊपर। ओ माय गॉड, तकरीबन हाफ आवर हमें जो है ना वहाँ ब्रिज पे ही लग गया। बहुत ज़्यादा रश था, इतना कोई रश था कि आपकी सोच है, ठीक है। जाने में इतना टाइम लग गया, वापसी में खैर इतना टाइम नहीं लगा, लेकिन जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और हमारी वापसी हुई तो तकरीबन टाइम हो रहा था 12 बज रहे थे, 11:30 हो चुके थे, 12:15 का ऑलमोस्ट करीब कोई टाइम था। काफ़ी लेट हो गया क्योंकि हम निकले तो खैर 7:30 बज गए थे, मगरिब के बाद ही निकले। लेकिन रास्ते में रश होने की वजह से टेकिंग टू मच टाइम, जिसकी वजह से हमें काफ़ी टाइम लगा। कि कुछ क्लिपिंग वगैरह मैंने जाते हुए की थी, तो वापसी में खैर बीच में भी बलाज मेरे पास थे, उसको नींद आई थी तो वो गोद में थे। वापसी में बच्चे दोनों सो ही गए थे ऑलमोस्ट। सो लेकिन ये कि वैसे टाइम बिल्कुल नहीं होता हमारा आने जाने का। ये हम तकरीबन उनके घर क्या इंगेजमेंट पे गए थे और उसके बाद अब हम ये ईद पे गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली हम सबसे बड़े हैं तो फिर हमें ये सब चीज़ों का भी ख्याल करना पड़ता है। तो फिर हम लोग जो है से मिलने के लिए गए। ऑब्वियसली फिर शादी के बाद तो खुद ही मतलब लड़का होता है तो मियाँ बीवी खुद ही अपना इन लॉज वगैरह को देख लेते हैं,
लेकिन जब तक वो नहीं होता है तो फिर हमें ख़ुद देखना पड़ता है। तो ये बस हमारा थोड़ा सा था आज जाने का, और इतने टाइम के बाद मैं इतनी लॉन्ग साइड वाइड मतलब ड्राइव पे निकली हूँ इतना लंबा बाइक के ऊपर। सो मुझे भी आदत नहीं रही है, पहले आदत थी, अब आदत ख़त्म हो चुकी है। तो ये ना थकावट इतनी हो गई थी, पाँव में दर्द हो गया, तो ऊपर से हिल पहनी हुई थी, कुछ ज़्यादा ही पेन होने लगा था, और बच्चे भी साथ में थे ना इसलिए। यहाँ पर ये थी हमारी प्रिंसेस और प्रिंस की थोड़ी सी ईद लुक। ये ईद का डे 2 था और इनकी ड्रेसिंग कुछ इस तरह की थी, इन्होंने इस तरह की ड्रेसिंग की थी दोनों ने। सो ये मैं आपके साथ शेयर करी हूँ। और हम लोगों ने ट्विन ड्रेसेस बनाए, डे 1 पे भी, डे 2 पे भी और डे 3 पे भी। सबके ड्रेसेस हमारे सेम सेम थे दोनों के, ठीक है, आप ये देख सकते हैं, और इनके एक्शन भी देखें यहाँ पर। सो यहाँ पर फिर उन्होंने बनाया हुआ था, पुलाव था बीफ का ही, और कीमा और कलेजी वगैरह। खैर मुझे बड़ा गोश्त खाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी खाना पड़ जाता है कहीं ना कहीं। खैर मैंने बोटी नहीं खाई थी वहाँ पर भी। सो ये था हमारा छोटा सा ईद का सेकंड डे का व्लॉग। रखिएगा ख्याल।